सर्दियों का महीना आते ही दिल्ली की हवा दम घुटो हो जाती है। देश की राजधानी में जो ठंड बढ़ती है, प्रदूषण का स्तर उतना ही खतरनाक होता जाता है। अब बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के आदेश पर 1 अक्टूबर से शहर में डीजल जनरेटर का संचालन पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। दरअसल 1 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू हो रहा है, जिसके तहत जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ेगा, पाबंदियां सख्त होती चली जाएंगी। इस साल जून में CAQM का एक निर्देश आया था, जिसमें 30 सितंबर तक वैकल्पिक इंतजाम के लिए कहा गया था। पिछले साल कई सेक्टरों में रियायत दी गई थी। लगातार डुअल मोड फ्यूल यानी इस तरीके की जेनसेट लगाने के लिए कहा गया था, जो कि गैस से भी चलता हो और डीजल से भी। डीजल जनरेटर बंद होने के क्या असर हैं? लिफ्ट में जनरेटर का बैकअप होता है। अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं पर असर पड़ सकता है। ICU, ऑपरेशन थिएटर में दिक्कत आ सकती है। कारखानों, दफ्तरों में काम पर असर पड़ सकता है। WHO के अनुसार दिल्ली दुनिया के सभी बड़े शहरों में सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। यहाँ अस्थमा से मरने वालों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में खराब गुणवत्ता वाली हवा की वजह से लगभग 2.2 मिलियन या 50% बच्चों के फेफड़े काफी हद तक खराब हैं। आपको बताते चलें कि कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने 2022 से 2023 में इस सिलसिले में कई बड़े निर्देश दिए, लेकिन इन निर्देशों पर अमल करना मुश्किल इसलिए भी रहा कि अधिकतर लोगों को ये पता नहीं था कि डीजल जेनसेट में CNG या PNG के इस्तेमाल के लिए क्या तकनीक का बदलाव किया जाए। ऐसे में दिल्ली NCR के लोगों का परेशान होना स्वाभाविक है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर आमतौर पर अक्टूबर से शुरू होने वाली सर्दियों के दौरान बढ़ना शुरू होता है और ये अगले साल मार्च तक उच्च बना रहता है। आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली में पिछले 6 वर्षों में केवल 1% दिन अच्छी वायु गुणवत्ता का अनुभव हुआ है। सबसे अच्छे दिन आमतौर पर बरसात के मौसम में होते हैं, जिसका मुख्य कारण है हवा प्रदूषकों को उड़ा देती है। फिलहाल दिल्ली के सामने सबसे बड़ी चिंता पराली की है। पंजाब, हरियाणा में पराली जलनी शुरू हो गई है। जैसे जैसे हवा की दिशा पूर्वी से उत्तर पश्चिम होगी, पराली का धुआं यहाँ पहुँचने लगेगा, जिससे वायु प्रदूषण में इजाफा होने की पूर्व संभावना है। साथ ही NCR में 24 घंटे बिजली उपलब्ध न होने के कारण आज भी बड़े पैमाने पर जनरेटर चल रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी यही है कि दिल्ली को कब प्रदूषण से राहत मिलेगी।